वादा तेरा वादा मेरा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज कर रहे हैं, घर को धो रही हूँ मैं। सफाई तो मैंने कर ली है मेरे हस्बैंड के साथ। पूरा घर मैं धो दूंगी क्योंकि भैया आज हफ्ते चढ़ रहे हैं, उन्हें करवाती नहीं है काम बिल्कुल भी। अब धोते हैं हम घर को। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर मैंने क्या करा, हम दोनों ने मिलके पूरा घर धो दिया था। मेरा जो कमरा है ना, सिर्फ वही रह गया था काम सफाई करने में। मैंने सारा कर दिया था क्योंकि इस पर क्या था ना कि इस वाले कमरे को साफ़ करने के लिए ना मुझे हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऊपर झाड़ने वाड़ने के लिए ना, क्योंकि मेरा है सर्वाइकल, उससे चक्कर आने लग जाते हैं ऊपर। फिर भी मैंने ही करा था सारा काम, इन्होंने तो बस धुलवाया था घर। चलो मैंने कहा धुलवा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। कि ना दिवाली पे क्या करते हैं कि अकेले काम कर करके ना, मेरे पता क्या हो रहा था, डेली मुझे 2-2-3 दिन बज रहे थे काम होने में। क्योंकि क्या है ना, सफाई भी कर रही थी साथ के साथ, फिर ज्ञानों को स्कूल से भी लेके आना, छोटी वाली बेटी वैसे परेशान करती है, फिर घर का काम भी हो जाता है। तो मैं सुबह उठ के नहा धो के मैंने बनाई थी। आज मैंने सबको ब्रेड सेक के दे दी थी और मैंने कुछ नहीं बनाया था, सब कहते ब्रेड ही खा लेंगे। फिर मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ, दोपहर में बना लूँगी खाना। दोपहर में भी दाल मखनी बनानी थी और नान बनाने थे तो वो बनाना था। फिर मैंने कहा चलो वो बना लूँगी, पहले आज ना सफाई हो जाए पूरी। तो क्या होता है ना, एक टेंशन दूर हो जाती है कि दिवाली की सफाई हो गई। और दोनों बच्चों को मम्मी को बिठा दिया था बाहर वाले रूम में और हम दोनों लग गए थे काम में। ये तो बस क्या है ना, मुझे बता रहे थे यहाँ से साफ़ कर, यहाँ से साफ़ कर, यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा। बस इन्होंने धुलवाया है घर मेरे साथ और कुछ नहीं करवाया था, डस्टिंग। फिर मैं अपना फ़ैन वैन साफ़ करने लग गई थी। मैंने गीले कपड़े से साफ़ नहीं करा क्योंकि ना डर लगता है करंट वरंट का, तो मैंने सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दिया था। मैंने कहा जब भी उतरेंगे तब इनको ना एक बार धो देंगे, जो इनकी पंखड़ी होती है ना, इनको अच्छी तरह से धो देंगे, फिर साफ़ हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने साफ़ कर दिए थे कपड़े से। फिर मैंने पंखे वंखे साफ़ करे, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करा और सारी सफाई तो मेरी हो ही गई थी। ड्राइंग रूम की हो गई थी, किचन की और मम्मी वाले कमरे की सारी सफाई मेरी हो गई थी। बस यही कमरा रह रहा था, अब इसकी मैं कर रही हूँ सफाई। अभियान हमारा चालू है। और ये भी पता नहीं कुछ बोले जा रहे हैं साइड में खड़े होके। पर्दे वर्दे दूसरे दिन मुझे कपड़े धोने थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि मैंने सारे उतार दिए थे। पर्दे भी, बेड शीट, चद्दरे वद्रे सब कुछ उतार के मैंने ना धोने में डालती रही। मैंने कहा धुल जाएंगे एक बार में। और कल मुझे कपड़े भी धोने थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे। और मशीन में पता नहीं क्या पानी गंदा आ रहा था, क्या हुआ, तो डबल बार मुझे मेहनत करनी पड़ गई। 2 बार मशीन में मुझे कपड़े चलाने पड़ गए थे क्योंकि सुखा रही थी, वो गंदे हो रहे थे, पता नहीं क्यों गंदे हो रहे थे बार बार। पानी टंकी पे ख़त्म हो गया था, फिर समर सीवर का चला है इस चक्कर में। और ये यहाँ पे कुछ बोले जा रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये। फिर मैंने क्या करा, जो चद्दर वद्दर थी ये सब हटा दी, धोने में डाल दिए थे। कवर्स, चेयर पे जो कवर लगे हुए थे सब मैंने धोने में डाल दिए थे। और चद्दर वद्दर सब, ये जो मेरी सीट है ना, जो ये बिछा रखी है मैंने, अब इसको मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से झाड़ झुड़ के इसी को बिछा दूँगी क्योंकि फिर इस पर हमें सामान रखना है। जैसे अटैची, अब ये अटैची है ना, मुझे अलमारी के ऊपर रखवानी है। अपने हस्बैंड से मैंने बोल दिया था कि इसे ना अलमारी के ऊपर रख देना, तो अभी तो हमने बेड पे रख दिया था सारा सामान। और ये मैं ना कूड़ा मिट्टी निकाल रही थी, ये कहते मिट्टी निकाल दे सारी, फिर ना पानी से धो देंगे अच्छी तरह। कूड़ा तो था ही नहीं क्योंकि मैंने ना एक दो डेली क्या करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ना पूरी नीचे तक झाड़ू लगा। और फ्रेंड्स, अब मेरी आज पूरी मतलब दिवाली की सफाई मेरी हो जाएगी। घर बस धोना रह रहा था और ये वाला रूम रह रहा था मेरा, अब ये भी मेरा हो गया। और सारा काम जब हो जाता है ना, घर इतना अच्छा लगता है साफ़ सुथरा सा। और अब जो दिवाली से मम्मी ने भेजी थी, बंदरवाल भेजी थी, लटकन वटकन भेजी थी, अब ये सब मैं सजा दूँगी। और अभी तो नहीं सजाऊँगी, धनतेरस पे करूँगी ये सब काम भी। और मेरे भाई आए थे दिवाली देने, और मतलब जब आते हैं ना घर से, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और वो आपकी बार तो क्या वो बैठे भी नहीं, बस पानी पिए और चले गए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर डर लगता है क्योंकि ना ट्रक चलने लग जाते हैं, तो मैंने फिर उनको टाइम से भेज दिया था। मम्मी ने कहा था कि टाइम से भेज दो बेटा, रात ज़्यादा हो रही है। फिर इसलिए मैंने उनको टाइम से भेज दिया था। और इतना ज्ञाना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है कि मामा आए और चले गए। कभी कभी ना ये होता है कि जब आते हैं तो इतना इंतज़ार करते हैं, इतना इंतज़ार करते हैं, और आके फिर चले भी जाते हैं। बड़ा वो होता है कि थोड़ी देर बैठे बातें करें। और एक तो मम्मी की भी इतनी तबीयत ख़राब रहती है तो और भी टेंशन रहती है। और ये फटाफट से हम पूरा घर धो रहे हैं। अब ये घर में थे तो मैंने कहा आज धुलवा भी देंगे, नहीं तो फिर मेरा काम क्या रहता है, होएगा ही नहीं, फिर रह ही जाता है क्योंकि बच्चे ना करने ही नहीं देते हैं। और सारा सामान इन्होंने हटा दिया था और मैंने अलमारी सब हटा दी थी। और फिर हमने अच्छी तरह से पूरा घर धोया था और इतना साफ़ हो गया था घर, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कर्टन मैंने धोऊंगी, वो मैंने रख दिए थे धोने के लिए, और उन्हें धो धा के प्रेस करके फिर मैं उनको भी लगा दूंगी। अब हमने ये पानी रेडी कर दिया और बेड के नीचे सब साफ करेंगे। ये पानी डालेंगे बेड के नीचे और सारा कूड़ा आ जाएगा बाहर, और यहाँ से आएगा पानी बाहर। देख रहा कितना कूड़ा निकलेगा आज। दिवाली की सफाई में यही होता है।
और मैं कर रही थी पर अकेले मेरे से हो नहीं रहा था घर धोना, और मेरे हस्बैंड धुलवाएंगे तभी धुलवाए। ओह माय गुडनेस। मैंने क्या करा था, ये ड्रेसिंग टेबल हम दोनों ने मिलके हटा दिया था, और ना फिर हटाने के बाद यहाँ पे भी हमने धोया धाई कर दी थी, मतलब पूरा घर हमने अच्छी तरह से सामान हटा हटा के धो दिया था। मैंने कहा जितना भी गंद होगा ना सारा हमारा अब की बार निकल ही गया, क्योंकि पता है क्या होता है, एक किसी का सपोर्ट मिल जाता है ना तो आसानी से काम हो जाता है, नहीं तो पता है क्या है, होता नहीं है, क्योंकि चीज़ें अकेले सरकी नहीं जाएगी, पेट में दर्द हो जाता है इसलिए। और अब हम सारा धो धा के मिलूंगी मैं आपसे। अब मेरा कमरा किचन ये हो गया था, धुल गया था। अब मैंने क्या करा था, जो ड्राइंग रूम की अलमारी थी ना उनको हम लोगों ने हटाया और सारा धो दिया था, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा दी थी जिस दिन मैंने यहाँ की सफाई करी थी सारी अलमारी के ऊपर से, मतलब सारा जब मैंने झाड़ा झूड़ी कर दी थी, बस अलमारी के पीछे से रह गया था, क्योंकि मेरे से अकेले में तो सरकती नहीं है, तो मैंने कहा था तुम हो गया तभी मतलब कर देंगे हम पीछे से झाड़ा झूड़ी। और जो ये बॉटल है हम पानी लेके आते हैं बाहर का, क्योंकि अभी पता है क्या है, बच्चों को ना इन्फेक्शन आ जाता है, हो जाता है पेट के अंदर अगर वैसा पानी पी ले, तो फिर इन्हें हम पानी भी इन्हीं बॉटलों में ले आते हैं। और ये बॉटल ना यहीं पे रखी थी, मैंने कहा इन सबको अब अच्छी तरह से धो धा के हम रख दूंगी मैं, क्योंकि पता क्या होता है, दिवाली पे जब हम सफाई कर रहे हैं तो फिर होता है कि सारी सफाई एकदम से मतलब अच्छी सी कर दे, नहीं तो फिर पता है क्या है, अगर रह जाती है दिवाली पे भी रह जाएगी तो फिर सारा काम रह ही जाता है। अब इन्होंने क्या करा था, मैंने झाड़ू से ना सारे जाले वाले झाड़ दिए थे, अब इन्होंने ये क्या करा, पानी से सारा धो दिया था यहाँ पे, क्योंकि पता है क्या, इनका सपोर्ट मिल गया ना तो काम आसानी से हो जाता है। फिर मैंने मंदिर हटा दिया था सारा, और मंदिर के पास से धो दिया था, मतलब बिल्कुल चकाचक कर दिया था हमने अब की बार तो घर। और अब मैं क्या, ज्ञाना पीछे पड़ी हुई है कि लड़ी लगा दो वो वाली, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी ना मैं मंदिर में लगा दूंगी। और देखो कितना गंद निकला, मैंने इतनी मतलब झाड़ू ऐसी लगाई थी सारा सामान हटा हटा के, फिर इतना गंद निकला है। अब पर्दे भी धोऊंगी मैं, सारा काम करूंगी। ये कवर मतलब मैंने ये जो टॉवल वावल होते हैं सब तो धो धा के रख दिए थे, बस अब घर धोना रह रहा था, वो भी मेरा काम हो गया है। अब फ्रिज रह जाएगी, फ्रिज तो मैं किसी दिन में कर दूंगी, धनतेरस से एक दिन पहले ही मैं चाहे फ्रिज साफ़ कर दूंगी, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, बस एक घर धोने में थोड़ा वो हो जाता है ना, पानी जो है ना ढलान कहीं इधर उधर चला जाता है, तो क्या होता है, दो जने होते हैं ना, तो एक जना पानी डालता है, एक जना वाइपर से कर देता है। फिर इन्होंने वाइपर से कर दिया था, फिर मैंने क्या करा था, पूरे घर में पोछा लगा दिया था, जो कि पानी कहीं ना आ रहा है, क्योंकि पानी रहेगा तो पैर वैर फिसलने का डर रहता है इसलिए। और दोनों बच्चों को हमने तो बाहर बिठा दिया था कि तुम दोनों बाहर बैठो बेटा, हम सारा काम वाम कर ले। फिर काम करने के बाद मैं नहाई धोई और दोबारा नहाई हूँ मैं, क्योंकि सुबह मैंने क्या करा था, ज्ञाना के लिए तो पास्ता बनाया था, ज्ञाना के लिए मैंने पास्ता बनाया था, और मम्मी इनके लिए अपने लिए मैंने क्या करा था, वो सेक दी थी ब्रेड, और थोड़ा थोड़ा पास्ता भी हम लोगों ने ले लिया था, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे पास्ता मैंने बनाया था। मैगी पास्ता मैं बहुत कम बनाती हूँ, रेयर ही है जो मैं बनाती हूँ, महीने में एक बार बना लिया तो पास्ता बना लिया। मैगी तो चलो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार बनी जाती है, पर पास्ता मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैगी जब खा लेती है वो भी मैदा है, ये भी मैदा है, इसलिए मैं इसको नहीं देती। और काम देखो मेरा चकाचक हो गया था, देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना घर, और थोड़ी देर में बच्चे फिर फैला देंगे सारा घर को। ये मेरी किचन है, ये मेरा बेडरूम, सब मैंने अच्छी तरह से हमारा साफ हो गया था। बस अब क्या है, पर्दे वर्दे लगाने हमें और कुछ नहीं करना। देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना, जब काम हो जाता है ना तो अच्छा सा लगता है कि हमारी मेहनत सफल आई और सारा काम हमारा हो गया। बस अब कपड़े धोने मेरे रह रहे, वो भी मैं धोऊंगी। तो मेरा सारा हो गया था, दोबारा मैं नहा धो के आई हूँ, किचन में काम करने जाऊँगी। पहले मेरी मम्मी ने ये दिया था, मैंने सोचा ये पहले मैं खा लूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी और बनाऊँगी। और मैं दाल मखनी और पराठे में दिखाऊँगी आपको मैं कैसे पराठे बना रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे खाने के बाद।
और पता नहीं मेरे हस्बैंड को तो दाल मखनी इतनी अच्छी लगने लग गई है, इतनी अच्छी लगने लग गई है, बहुत अच्छी लगती है। वो तो हफ्ते में एक बार बनवा ही लेते हैं। फिर मैंने दाल मखनी मैंने सुबह ही मतलब दाल और राजमा मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था। फिर मैंने उसको बॉईल करा। मैंने कहा साथ के साथ ना किचन का भी काम करती रहूँ, क्योंकि एकदम से सबको भूख लगी आती है कि भूख लग रही है, फिर काम नहीं हो पाता है। एक तरफ मैंने पहले जब घर धो रहे थे ना तभी मैंने आलू भी बॉईल करके रख दिए थे और वो अपने दाल भी बॉईल करके रख दी थी, राजमा वाजमा। फिर मैंने टमाटर पीसे और दाल मखनी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी थी। नहा धो ली थी, थोड़ा देर बैठी भी नहीं आज तो मैं बिल्कुल भी, बस वो थोड़ा सा वो मम्मी ने भेजा था मिठाई तो वो खाई थी जरा सी। उसके बाद फिर किचन में मैं काम में लग गई थी, क्योंकि अगर फिर थोड़ी देर बाद ही फिर पता है टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, 2 बज गए थे मुझे काम करने में। फिर मैंने किचन में भी आ गई थी, किचन का काम करने लग गई थी। और ये हल्दी मेरी ख़त्म हो रही थी मसालदानी में, तो मैंने हल्दी भरी और फटाफट से मैंने दाल को छोका। उसके बाद मुझे बनाना था आज, इन्होंने बोला था ऐसा नान बना दे कि बेसन और आटा और ये हमारा पालक आलू बॉईल करे हुए ये सब चीज़ का ना आटा गूंद के उसका नान सा बना दे। और चावल बनाने नहीं थे क्योंकि एक आध से दूसरे दिन थी, तो इन्होंने फिर खाए नहीं थे कि चावल मत बनाइए। फिर मैंने अपना टमाटर डाले और टमाटर भी मेरे पास ना ज़्यादा नहीं थे, 4-5 ही थे, तो वही मैंने पीस के डाल दिए थे। और फिर मैंने इसमें हल्दी, गरम मसाला और हमारी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी खटाई, ये सब चीज़ डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से तेल ऊपर आने दिया। जब तेल ऊपर आ गया था तो जो मैंने बॉईल करके दाल रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसको जितना बॉईल करेंगे उतनी ही अच्छी बनती है। फिर मैंने आटा लिया और थोड़ा सा बेसन लिया। बेसन मैंने अब की बार थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ली थी बेसन की भी, क्योंकि टेस्ट फिर बेसन का भी आए थोड़ा सा। फिर मैंने इसमें क्या करा, हल्दी डाल दी और थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और बॉईल करे हुए आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था वो डाल दिया। पालक को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था वो, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर पानी मैंने ना उसमें तब डाला है जब मतलब पानी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसमें जो आलू होते हैं वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, पतले होते हैं क्योंकि कद्दूकस करा होता है। और जो पालक होता है वो भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसमें पानी ज़्यादा डाल दूँगी तो पतला हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला ही नहीं था। पानी मैंने बहुत कम डाला था इसके अंदर। फिर मैं रोटी बनाने आ गई थी क्योंकि मम्मी को भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो फिर मैंने क्या करा था, पहले गाय की 2 रोटी बनाई और गैस को पूज दिया, जो भोग लगाते हैं गैस को वो लगाया। उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। लाला को खिलाने के बाद फिर मैंने मम्मी को दे दिया था। सबसे पहले मैंने कहा मम्मी आप खा लो पहले, फिर मैं सबको दूंगी, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा भूख लग रही थी बहुत तेज़। फिर मैंने इसमें जो मलाई होती है ना, अगर आपके पास मलाई है तो मलाई डाल दो, अगर मलाई नहीं है तो जैसे आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल दीजिए, क्रीम नहीं है तो मलाई को अच्छी तरह फेंट लीजिए और वो डाल दीजिए, अच्छी बनती है उससे भी। और अब की बार तो मम्मी ने इतनी तारीफ़ करी ना खाना खा के, कह रही बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। फिर मैंने गाय की रोटी ली, उस पर चीनी रखी और मतलब गैस को पूज दिया। पूजा करने के बाद फिर मैंने गाय के में रखी आई थी और फिर मैं रोटी बनाने लगी थी। पहले मैंने गाय की बनाने के बाद मैंने लाला की बनाई, लाला को भोग लगाने के बाद फिर मैंने मम्मी को खाना दे दिया था। और अब की बार तो मम्मी और मेरे हस्बैंड तो इतने मतलब खुश हो गए थे, कह रहे अब की बार तो हर संडे को तो दाल मखनी बनाएंगे। मैंने कहा हर संडे को मेहनत भी बहुत होती है दाल मखनी बनाने में, जैसे साग में मेहनत होती है ना वैसे इसमें मेहनत होती है दाल मखनी में, क्योंकि इसको भी उतना ही बॉईल करना पड़ता है, वही मतलब पूरी मतलब ऐसे ही टाइम लगता है जितना कि साग में लगता है। फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। रोटी क्या, इसको नान ही बोल रहे थे कि नान नान नान, तो मैंने कहा ठीक है चलो नान है, पर मैंने गोल गोल ही बना दिए थे। फटाफट से बना के मैंने मम्मी को खिलाया, अपने हस्बैंड को खिलाया, ज्ञानों को, तीनों को मैंने एक साथ बिठा दिया था। जब तक इन तीनों ने खाए मेरी भी रोटी बन गई थी, फिर मैं भी इनके साथ बैठ गई थी खाना खाने। और सच्ची में बहुत टेस्टी खाना बना था, बहुत टेस्टी। और रोटी तो पता क्या है, ठंड में ना ऐसी अच्छी लगती है, सारा मिक्स कर दो और बना लो और खा लो, क्योंकि ठंड का समय ही ऐसा होता है कि खाने पीने का मतलब ये सब चीज़ें मन करता है कि खाते रहो। पालक मेथी ये सब चीज़ें मैंने ये गलती कर दी, इसमें मैं अगर मेथी भी डाल देती, मेथी मेरे पास रखी थी पर मैं भूल गई थी मेथी डालना, पर फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। अब आ गया था लाला को भोग लगाने का टाइम, फिर मैंने लाला को खिलाया, फिर मैंने मम्मी को दिया। और लाला को खिलाने के बाद ज्ञाना मेरी वीडियो बना रही थी, कह रही मम्मी मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चल तू बना ले बेटा, तो आज यही फ़ोन लेके बैठ गई थी। अब तो क्या है ना, इसको भी लगता है कि मैं भी वीडियो बनाऊँ, हाय फ्रेंड्स ऐसे करती है। और देखना मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं पिंक ड्रेस में, बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैंने ना गुलाब जामुन मम्मी ने भेजे थे, तो गुलाब जामुन को भी मैंने भोग लगा दिया था इनको। और खाना खिलाने के बाद भी बहुत काम था, किचन फैली पड़ी थी। मैंने कहा पहले मैं भी खाना खा लूँ फिर किचन साफ़ करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आज घूमने चलते हैं कहीं, पर क्या करूँ ऑफिस से इनका फ़ोन आ गया था, फिर ये अपना चले गए थे काम से किसी, और फिर हमारा कैंसिल हो गया था। बच्चे तो रेडी हो गए थे जाने के लिए, फिर रोने भी लग गए, पापा जल्दी आ जाना जल्दी आ जाना, इनको टाइम लग गया था आने में। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले संडे को मैं तुम्हें लेके चलूँगी। कैसा लग रहा है खाना?
दाल सही बनी है? बढ़िया कैसा लग रहा है तुझे? टेस्टी है। आपको कैसा लग रहा है मम्मी? बढ़िया स्वाद, दाल सही बनी है? बहुत बढ़िया बनी दाल, और रोटी? रोटी भी बढ़िया, पालक वाली, पालक नहीं, इसमें आलू वालू बेसन सब है। अच्छा बहुत स्वाद बनी। मिक्स रोटी है, रूसी रोटी है, बहुत अच्छा। जीसा आ गया जीसा। खाना खा के कैसा लगा आज? परम आनंद। और आपको? बहुत मज़ा आया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं भी खा लेती हूँ खाना, फिर करूँगी काम किचन का। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।